मेरा बेटा मेरी मर्जी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसे बड़ा किया, मैंने उसे परवान चढ़ाया। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले वो खुद ले? कब हमने अपने बच्चों से मोहब्बत करने के बजाय उन पे रूल करना शुरू कर दिया, हमें पता ही ना चला। कब हमारे बच्चों के लिए घर से बाहर टाइम स्पेंड करना आसान हो गया और घर पर आना मुश्किल, ये हमें पता ही ना चला। कब हमारे हाथ से अपने बच्चे निकलकर वो किसी और की बातें सुनने लगे, किसी और से ज़्यादा क्लोज होने लगे, इस बात का हमें पता ही ना चला। मसला यहाँ आ जाता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हमारा नज़रिया वहीं रह गया। इन्हीं मसलों को हल करने के लिए एक बार फिर आपके दिलों को आपके बच्चों से मिलाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। और आज के हमारे एपिसोड में हम डील करेंगे कुछ ऐसी कंप्लेंट्स के साथ जो हर घर की कहानी है। तो आइए सबसे पहले इस्तेकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का एहसान। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र मालिक का। डॉक्टर, व्हाइल गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस आई रियलाइज्ड कि द क्वेश्चंस आर नथिंग एल्स बट कंप्लेंट्स। देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर, हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट किया करते थे, हमारी तारीफ़ करते थे, हमारी अच्छी क्वालिटीज़ दूसरों के सामने बयान करते थे, बताते थे। लेकिन अगर आज के दौर पर नज़र डालें, या तो माँ बाप बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या सेम वे या बच्चे माँ बाप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्या मसला कहाँ है डॉक्टर? मसला कहीं पे भी नहीं है। तो ये क्या है? हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। घर में रहकर भी वो जो इमोशनल वैक्यूम रहता है, जी। वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। ओके। माँ की नीड पूरी नहीं होती है बच्चे को लेके, और बच्चे की नीड पूरी नहीं होती है माँ को लेके, बट दे डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस नीड। जी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के जरिए हम इस नीड को एड्रेस करें। कोशिश करेंगे जी। इंशाल्लाह। सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज। जी, हमारा पहला सवाल एक माँ ने हमें भेजा है। इनका कहना है, माई सन वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज चोजन बाय हिज फ्रेंड्स, so I refused and forcefully selected other college for him. In brackets, I don't like his friend circle. Now he is threatening me, saying he will not go to college, and if I force him, he will not come back home and stay in some hostel. In brackets, he works part time, so I know he can afford it. How to tackle this situation? युवज, इनका कहना है इनका बेटा माशाल्लाह से अब कॉलेज में है, और उन्होंने अपने लिए कोई कॉलेज देखा था, जो अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन बिकॉज इनके दोस्त भी वही कॉलेज में थे और इनकी मम्मी को उनके दोस्त पसंद नहीं थे, तो इन्होंने इसे उस कॉलेज में जाने नहीं दिया और फोर्सफुली एडमिशन कहीं और करवा दिया। अब ये इन्हीं का बेटा है, तो इनका बेटा भी कहता है कि अगर आप अभी मुझे फिर से फोर्स करेंगी तो मैं तो घर ही लौट कर नहीं आऊँगा, मैं हॉस्टल में रह जाऊँगा। और बिकॉज ये पार्ट टाइम जॉब करता है, तो इनकी जो मम्मी है वो जानती हैं कि ये अफोर्ड कर लेगा। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन होता है या आंसर होता है जी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। समझ कर चलना है दोनों को। जी, तो आपने उस बच्चे को पैदा किया, आपने उस बच्चे की परवरिश की, नर्चर किया। जी, आपने उसको इतना सक्षम बनाया कि वो एसएससी पास कर लिया, कॉलेज में एडमिशन आ गया, बड़ा हो गया है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा हो, कहीं ना कहीं आपके पेरेंटिंग का इफेक्ट एंड इम्पैक्ट तो होगा उसके ऊपर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप उसको बिठा के समझाओ, इमोशनल बात करो, जी, आप उसके ऊपर ऑर्डर, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सिचुएशन है। ये बच्चे को एक You are एम्प्लॉय right, I की am तरह। right. जी, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम फ्रिक्शन आ चुका है। भाई, तेरी लाइफ है, यू डिसाइड। तुझे डिजाइन करनी है, तुझे उसके अंदर कलर भरने हैं कि किस तरह की अच्छी लाइफ होगी, तू डिसाइड कर। पर बच्चा आप कोई भी हिसाब से फोर्स करोगे
तो बच्चे नहीं सुनेंगे। कि ये ऐसा, देखो प्यार में ही ताकत है कि आदमी बदल सकता है, फोर्स में वो ताकत है ही नहीं। और आजकल के स्पेशली बच्चों से बच्चों के लिए नहीं होता, नहीं सुनते। आपको सुनाने के लिए आपको एक ही रास्ता है, वो रास्ते का नाम है प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट। यहाँ तो सिर्फ टकरार है। इन्होंने फोर्सफुली डाला, अब ये कहता है मैं जाऊंगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, डोंट नो मुझे घर का सिनेरियो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डैडी अगर बीच में आ जाएंगे ना, अगर डैडी बीच में आ जाएंगे ना, तो वो मॉडरेटर बन के भाई आप भी शांत हो जाओ, आप भी शांत हो जाओ जी। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ते रहेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, वो बच्चे को एक गलत रास्ते पे लेके जाती है। शायद इसीलिए हर मम्मा कि मेरी मम्मी मेरे डैडी मुझे समझते नहीं है, मेरा फ्रेंड मुझे समझता है, मेरा फ्रेंड मुझे समझता है और वो स्मोकिंग करता है तो मैं भी स्मोकिंग करूंगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जी है ऐसा, पर हो सकता है, पर होने ही क्यों देना है, होने ही क्यों देना है। तो मुझे लगता है प्यार मोहब्बत का एक रास्ता है। डैडी बीच में आए जी। और मम्मी भी अगर है तो मम्मी भी अगर बोले कि मेरा बेटा यू आर माई सन, इट इज ऑल राइट। तुझे डिसाइड करना है करो। कि तुझे तेरा फ्यूचर का एम्पायर किस तरह खड़ा करना है। एडवाइस करें, कमांड नहीं एडवाइस करें। भी नहीं करे, सजेशन भी ना दे, अच्छा, रिकमेंडेशन भी ना दे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। यू डिसाइड, यू नो द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये रास्ता तुझे आगे जाके कामयाब कर सकता है। जंगल मिलेगा तुझे आगे जाके डेजर्ट मिलेगा तुझे। मुझे ऐसा लगता है एज ए मदर, एज ए फादर। बट यू डिसाइड। बट यू डिसाइड। जी, दिस इज द बेस्ट वे। जी, क्योंकि आप फोर्सफुली पकड़ के वो धागा टूट जाएगा, टूट जाए। ही इज क्लियरली रिफ्यूजिंग कि वो कॉलेज नहीं वो जाएगा। धागा टूट जाएगा। जी, तो बेटर है कि टूटने से पहले भाई रिपेयर कर दें। जी, चीज़ों को सॉर्ट कर लें। तो सिस्टर आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए हमारे बच्चे हैं, हमने उन्हें बड़ा किया, अपना इतना वक्त दिया, अब वो बड़े हो गए हैं, राइट। ही इज़ गोइंग टू अ कॉलेज, ही इज़ नॉट स्मॉल। वो बच्चा नहीं है, पहली बात तो वो बड़ा हो चुका है। आप भी थोड़ा और बड़े होइए, अपने बच्चे को फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुन सके। देखिए एज अ पेरेंट सजेस्ट करना, गाइड करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हम तमाम को करना है, लेकिन गाइडेंस को कमांड और ऑर्डर में बदलने नहीं दीजिए। और जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो बच्चे के फादर हैं, अगर वो बीच में आ जाए और आप दोनों को समझा कर बात करें, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, आप दोनों को समझाइए। बेटा भी आपका है, वाइफ भी आपकी है, एंड आई एम श्योर प्यार से वो दोनों आपकी बात ज़रूर सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी हो जाएगी। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। नाउ अगेन वी हैव अ कंप्लेन, लेकिन ये कंप्लेन शायद एक भाई की है अपनी बहन से रिलेटेड। इनका कहना है, माई सिस्टर हु इज़ 21 नेवर ओबेज माई मॉम एंड डैड, नीदर शी विल डू एनी वर्क इफ नॉट पॉइंटेड एट. My parents are frustrated and always scream and shout at her. Even then, she does not do any work. I do not live with my parents, but whenever I visit them, it is always like an invasion of me in an ongoing civil war. I am the moderator, trying to calm things. Please give a solution. She will not listen to me, neither to my parents, but my parents would listen to your advice. Please help. इनका कहना है इनकी बहन 21 साल की है, घर का कोई काम नहीं करती है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती है, इनके मम्मी पापा इन्हें बहुत चिल्लाते हैं, बहुत झगड़ा होता है, जब तक इन्हें कोई काम बताया ना जाए तब तक ये वो चीज़ नहीं करती है। उसके बाद इनका ये कहना है कि वो इनके पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, शायद जॉब करते होंगे, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन जब भी ये विज़िट करते हैं तो ये एक मॉडरेटर, एक रेफरी बन जाते हैं और इन्हें दोनों साइड को काम करना पड़ता है, शांत करवाना पड़ता है। इनका कहना है कि इनकी कोई नहीं सुनता, लेकिन आपकी वो ज़रूर सुनेंगे। ये लास्ट सेंटेंस माँ बाप ने बोल के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। एब्सोल्युटली। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 21 साल का बच्चा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जाता है और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि मैं भी इस कुछ हूँ, दुनिया के अंदर मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है
और उस कंपटीशन के अंदर कंपटीशन नहीं है, गले काटने वाला कंपटीशन है। जी 98% आते तो बोलते कि नहीं नहीं, यू आर नॉट केपेबल, वी वांट 100%। हम वो समाज सोसाइटी में रहते आज। क्या तकलीफ से मेरी बच्ची गुजरती होगी, ये तो नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि घर का माहौल और घर की दुनिया अलग होती है। एब्सोल्युटली व्हेन यू गो आउटसाइड, जी जी कितने लोग क्या बात करते हैं, क्या किस तरह नजर है आपको उनकी, देखते हैं। जी जी क्या है। मुझे जी। आप नेशनल टेलीविजन पे ऊपर मुझे नहीं बोलना है, लेकिन आप जी। खुद माँ बाप, आप खुद See, समझदार हो। बीइंग अ गर्ल द वर्ल्ड इज मोर डिफिकल्ट फॉर अस। जी तो जब घर में आती है, परेशानी होती है। अच्छा घर में आने के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करती है? केयर, अफेक्शन। एक दो मीठे बोल दो, उसके बाद में आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये काम करके ये काम कर। खुद से करेंगी। जी एक्चुअली वो गुस्सा नहीं कर रही है, लेकिन अभी मैं दूसरी बात बता रहा हूं। एक्चुअली वो गुस्सा नहीं कर रही है। जी तो क्या मसला है? वो आपको चाइनीज लैंग्वेज में बोल रही है कि मम्मी आई नीड योर हेल्प। मैं लोगों से परेशान हूं, मेरे फ्यूचर से परेशान हूं, मेरे मेकिंग ऑफ माय फ्यूचर में परेशान हूं, मुझे हेल्प करो। अंडरस्टैंड। और आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट है, वो चिल्लाती है। जी कभी आपने बैठ के उसको पूछा कि बेटा आपको क्या परेशानी है? एज ए मदर हाउ कैन आई हेल्प यू, एज ए फादर हाउ कैन आई हेल्प यू? एब्सोल्युटली। कभी पूछा कि आपको दुनिया कोई परेशान तो नहीं कर रही है? जिस तरह आपने कहा कि दुनिया कोई परेशान नहीं कर रही है डॉक्टर, तो अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ बच्चों का ये कहना है कि अगर घर में हमें बता दें, घर में कि कोई हमें बाहर छेड़ रहा है कॉलेज जाने के वक्त, तो उसे जाकर कुछ नहीं कहेंगे, हमें घर में बिठा देंगे। फिर ये बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपने कभी पूछा कि बाहर की दुनिया में आप कैसे मैनेज करती हो? आपको खाली यही दिखता है, वो काम नहीं करती है। इसके पीछे का भी कुछ देखो। अच्छा वो क्यों जाती है कॉलेज? ये फैमिली का नाम रोशन करने के लिए जाती है। मुझे एजुकेशन मिल जाएगा, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ट्रू। माँ बाप हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हमारे बच्चों को समझने की कोशिश करो। देखो अगर कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होती ना इस बच्ची में, जी तो जब भाई आता है, भाई मॉडरेटर बनता है, तो भाई की नहीं सुनती वो, कहीं ना कहीं भाई की सुनती है, तब वो मॉडरेटर बनता है। एब्सोल्युटली। कोई है जो थोड़ा समझता है उसको। तो माँ बाप अगर उससे थोड़ा ज्यादा समझेंगे और घर का माहौल जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, एंड शी विल बी एबल टू एक्सप्रेस हर सिचुएशन विच शी इज फेसिंग आउटसाइड द हाउस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दुनिया के अंदर वो क्या फेस कर रही है जी वो आपसे डिस्कस कर पाएगी। जी ये बात नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और हम चाहते कि मेरी बच्ची चिड़चिड़ी है, मेरी बच्ची मुझसे बात ही नहीं करती है, आप कितने ये effort तो देते इतने हैं। एटीट्यूड वाली है, ये तो घर में घुसी के बस बॉम्ब हाथ आता है। भाई मेरा नजरिया बदलो, मेरी जान है, मेरा बच्चा है। समझने की कोशिश करें। मैंने उसको एक एक पल पाल के बड़ा किया है। वो जो नहीं कहना चाहती है या नहीं कह सकती है, उसको समझने की कोशिश करो। जी। हर माँ बाप के लिए हर है माँ ये। बाप के लिए, चाहे absolutely। बेटा हो चाहे बेटी हो। जी अपने बच्चों को समझें, समझने की कोशिश करें। और नहीं जी। अगर समझता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेवे। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप कर दो कि बेटा क्या मसला है, मसला है, आई एम देयर, मम्मी इज देयर, डैडी इज देयर। व्यूअर्स आपसे बस यही कहना चाहेंगे, खास करके पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि हम अक्सर अपने बच्चों की कंप्लेंट्स करते हैं, उनकी खामियों को गिनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने बैठकर ये सोचने की कोशिश की कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है, वो क्या वजह है, वो कौन सी चीज़ है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है। और शायद यही वजह है डॉक्टर कि आज की जनरेशन के लिए कहा जाता है दैट वी आर अ जनरेशन ऑफ हैप्पी फेसेस एंड सैड आइज।
हमारी जनरेशन मुस्कुराती बहुत है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जोक्स बहुत शेयर करती हैं, लेकिन वो अपने दिल में उतनी ही मायूस है। क्या आपने उस मायूसी को जानने की कोशिश की? क्या आपने अपने बच्चों से बैठकर बात करने की कोशिश की? अगर नहीं की है तो अब करें। आज का हमारा ये एपिसोड देखने के बाद अगर आप भी ये फील करते हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, तो कोशिश करें उनसे बात करने की, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने की, और इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो डॉक्टर आई एम श्योर ये जो मसले हैं वो अपने आप ही। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत से माँ बाप की कंप्लेंट होती है, बोले हमारे बच्चे लोग हमसे बात ही नहीं करते हैं, मोनोसिलेबल में जवाब देते हैं, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, बस डन। इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ आज यहाँ पे। ओके। बच्चा जब सो जाता है ना, जब आप रात को 2-3 बजे वॉशरूम के लिए उठते हो या इबादत के लिए उठते हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोंट डू एनीथिंग। जाके अपने बच्चे के बाजू में बैठो, लड़का हो लड़की हो, बेटा हो बेटी हो, खाली उसके सर के ऊपर हाथ फेरे एंड ये मैसेज दे के बेटा आई लव यू। बच्चा सोया हुआ है, इट वर्क्स। बच्चा सोया हुआ है, ओके। आप एज ए मदर एज ए फादर आप उसके खाली सर पे हाथ रख के फिरो, जी, बेटा आई लव यू। बट हाउ इट वर्क्स? यही तो नेशनल टेलीविजन के ऊपर फॉर्मूला देने का अच्छा लगता है। इट वर्क्स। आप नहीं सुनते हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर सुनते हैं। ओके ओके। आपका जो केमिकल है ना वो सुनता है। आपका जो हाथ के अंदर जो अच्छा। प्यार, शफकत, जो मोहब्बत है ना, वो यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करेगी। आप करके देखो। श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। आप तमाम को इस चीज को ट्राई आपका करना बच्चा, चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी। आपका बच्चा आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डेफिनेटली। तो जिस तरह डॉक्टर ने बताया है, जब आपके बच्चे सोते हैं तो आप उनके सर पर हाथ फेरें, अच्छी बातें कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, एंड इंशाल्लाह यू विल श्योरली सी द चेंज। राइट डॉक्टर? प्लीज। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये करना है आपको, करना है डेफिनेटली। जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी। अब यहाँ हमारे पास एक बच्ची की 2 लाइन की कंप्लेंट है। इन्हें कहना है कि मेरी मम्मी बात बात पर चिड़चिड़ करती है, और एट टाइम्स मुझे ये लगता है कि उन्हें हमसे ज़्यादा दूसरों के बच्चे पसंद है। कितनी उम्र है? उम्र तो मेंशन नहीं अच्छा। है डॉक्टर, लेकिन शायद ये बच्ची छोटी है। छोटे बच्चे लोग ज्यादा समझदार होते हैं। अच्छा। देखो, अभी मम्मी को समझो कि मम्मी कितना काम करती है आपके लिए। खाना बनाती है, सुबह आपसे जल्दी उठती है, कपड़े धोती है, कपड़े को इस्त्री करती है, आपके लिए सारी चीजें तैयार करती है, फिर आपको उठा के रेडी फिर करती आपको है। उठा के रेडी करती है, जी। डैडी को रेडी करती है, पूरे घर को मैनेज करती है। और अगर इतना करने के बाद में अगर मम्मी थोड़ा चिड़चिड़ करे, तो ठीक है ना? नहीं, ये चिड़चिड़ नहीं है, जी। ये चिड़चिड़ के पीछे जो है वो उसको समझो। मेरी बच्ची ये चिड़चिड़ नहीं करती है, थक जाती है। ये चिड़चिड़ नहीं करती है, ये आपको मैसेज देती कि बेटा तुम मुझसे दूर मत जा, मैं ये सबके लिए करते हूं, बट आई नीड यू। जी। आप दूर हो जाते हो, इसके लिए आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है कि ये मम्मी जो उसको ज्यादा प्यार करती। मम्मी किसी को भी प्यार नहीं कर सकती। मम्मी सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करती है, और कर सकती है, और करेगी, और करती रहेगी। जी तो बिल्कुल। मेरी बच्ची, डोंट लुक योर मम्मी विद दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। से थैंक्स टू योर मॉम एंड यू स्टार्ट लविंग योर मॉम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही स्वीट मैसेज है। आई थिंक वो तमाम बच्चे जो ये सोचते हैं कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और के बच्चों से प्यार करती है, तो आप बैठ के एक दिन ज़रा सोचें, ज़रा ऑब्जर्व करें कि सुबह से उठकर शाम तक जो पूरा दिन आपके दिन को बेहतर और आसान बनाने के लिए काम करती है, वो क्यों आपसे प्यार नहीं करेगी? ये तमाम चीज़ें करना भी तो एक प्यार का ही लैंग्वेज है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव। और खाली आपके लिए नहीं करती, आपके डैडी के लिए भी करती है, आपके भाई के लिए भी करती है, आपकी बहन के लिए करती है। ठीक है, नाउ इट इज माई टर्न ठीक है, कि मैं मेरी मम्मी के लिए क्या करता हूँ। कि मैं मेरी मम्मी के लिए क्या करता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है कि आप डिसाइड करें कि मैं दिन में ऐसा क्या करूँगा जो मेरी मम्मी को खुश करेगा, जिस तरह मम्मी सारी चीज़ें करके आपको खुश करती है। राइट डॉक्टर? मम्मी मुझे बेस्ट देती है, हमें भी बेस्ट ही देना है। सिंपल। सिंपल। जी, विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज। जी, माई मॉम वॉन्ट्स टू टेक मी टू अ डॉक्टर बिकॉज शी थिंक्स आई नीड हेल्प, बट आई टोल्ड हर आई एम फाइन एंड रिफ्यूज टू गो.
I started to wonder whether I really do have a problem. She started telling me I needed help because I would just lie about something stupid instead of telling the truth. Also, how I could just stop caring about anything. Another thing is what I do is just pretend fake happiness about something that I really did not care about. If it is persistent, consistent, regular habit, then yes. अच्छा, इनकी मम्मी का शक सही हो सकता है. Yes. But if it inverted comma में, अगर ये रोज का, अगर ये आपकी रूटीन है, झूठ बोलना, फेक हैप्पीनेस, मैनिपुलेट करना, then yes, you need to see a doctor. अच्छा, she needs help. If and inverted what comma में, if not? if it is not regular, तो फिर जाओ ना डॉक्टर के पास, मम्मी को खुश कर दो एक मरतबा जाके. जी. क्योंकि अगर यहाँ तक क्वेश्चन आया और मम्मी ने ऑब्जर्व, देखो अगर मम्मी भी अगर एक दो टाइम किया होगा ना, इग्नोर कर तो देती मम्मी है. भी नहीं बोलेगी कि ठीक है बच्चे लोग हैं, मम्मी को पता होता है, डैडी को पता होता है कि बच्चा बच्चे झूठ बोलता है कि सच बोलता है. बच्चे करते हैं. एक दो टाइम होता है तो मम्मी भी देखती है, ठीक है, इट इज ऑल राइट. बट इफ इट इज परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस मैनिपुलेशन, एवरी चीज के अंदर आप झूठ बोलते हो. It's time. अगर इफ यू आर अ पैथोलॉजिकल लायर या पैथोलॉजिकल मैनिपुलेटर, जी. देन इट इज बेटर ना, यू गो एंड सीक हेल्प. जी. प्रोफेशनल हेल्प लोगे, आपको सही रास्ता दिखेगा. जी. तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी मम्मा की बात माने. अगर वो चाह रही हैं कि आप उनके साथ डॉक्टर के पास जाएं, तो एक बार डॉक्टर के पास जाने में हर्ज ही क्या professional help है. लेना क्या जस्ट गो एंड विजिट द डॉक्टर वंस एंड इंशाल्लाह द डॉक्टर विल श्योरली हेल्प यू. राइट डॉक्टर? प्लीज. थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने नहीं के लिए. आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब बड़े होंगे, कब हम हमारी ज़िद को प्यार मोहब्बत के अल्फाज में बदलेंगे. वो दिन कब आएगा जब हम हमारे बच्चों की कंप्लेंट्स करने के बजाय उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियों पर नज़र डालेंगे. कब वो दिन आएगा जब चैनल विन में हमारे पास सवालात आएंगे कि आपका प्रोग्राम देखकर हमारे बच्चों में हमने ये चेंज देखा है. कब हमारे बच्चे हमें ये बताएंगे कि आपके प्रोग्राम के बाद मेरे मम्मी पापा फ़ोन से ज़्यादा मेरे साथ वक्त स्पेंड करने लगे हैं. इसी उम्मीद के साथ, इस तरह के सवालों की और इस तरह के फीडबैक की उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त. पर बने रहिए चैनल विन के साथ. साथ ही अगर आप आपके फीडबैक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है. इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाज़त. पर बने रहिए चैनल विन के साथ. शुक्रिया.